नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को आंसर सहित बताने वाला हूं। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। साथ ही साथ मैं इस सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताने वाला हूं। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, 21 तारीख को अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, गालिब सोनेट किसकी रचना है? तो गालिब सोनेट जो है ये किसकी रचना है? तो त्रिलोचन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड राज्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है। ये जो पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार ताज बीबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय बजट 2020 एंड 21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है 3.5%। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका आकार न्यूनतम होता है? तो निम्न में से न्यूनतम आकार सोडियम का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है 99 220 16। ठीक है, ये कुछ अंक दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसके वर्गमूल के अंकों का योग क्या है? तो इसके वर्गमूल के अंकों का योग 24 होगा। इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये झारखंड है। ऑप्शन नंबर जो भी होगा ये झारखंड जिसमें होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा स्वामित्व जो होता है वो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है व्यक्तिगत, किसी भी व्यक्ति का पूंजी अर्थात व्यक्तिगत स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है? तो सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह जो है रघुवीर सहाय का है। रघुवीर सहाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो विश्व नगरी शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन गोटेमैन ने किया था। जॉन गोटेमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो लैक्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड की सहायता से, जो लैक्टिक बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा जो है जीवाणु से दूध दही में जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया है? तो सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया है गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण पर। रॉकेट का जो कार्य प्रणाली सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में न चिपकने वाले बर्तन में किसका परत चढ़ा होता है? तो टेफलॉन का परत चढ़ा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेफलॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो वो विधेयक था दहेज निरोधक विधेयक। तो इसका राइट आंसर होगा दहेज निरोधक विधेयक, ऑप्शन नंबर ए में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? तो आयुर्वेद के जो महान विद्वान थे चरक, वे कनिष्क के शासक से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जिसमें भी होगा ये कनिष्क, सी नंबर में शायद था, तो ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 100% सही क्वेश्चन बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग मिलाते ज़रूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेजोर लता मंगेशकर रचना किनकी है? तो बेजोर लता मंगेशकर रचना जो है ये कुमार गंधर्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो निम्न में से जो बिहार में बेबर है, डी नंबर ऑप्शन में, ये सम्मिलित नहीं है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। मैंने एक ट्रिक भी बताया था, रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी, इसमें मैंने बताया था कि स्कर्वी रोग रथ एक टॉफ़ी, मेरे चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। इसमें मैंने बताया था रॉ से रेटिनॉल, थॉ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कॉ से कैल्सीफेरॉल, तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड से होता है स्कर्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो एडिसन का रोग जो है ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुविद तथा युग्मकोद्भिद परावस्था बहुकोषीय तथा मुक्त जीवी होता है? तो ये टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में होता है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन हैं? तो मेरी जेल डायरी एक ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ClF3 में Cl की संकरण अवस्था क्या है? तो ClF3 में Cl की संकरण अवस्था sp3d है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मैथ का क्वेश्चन था, i-1 बाय i+1, इसका मान पूछा जा रहा था, जहाँ पे i बराबर दिया हुआ था -1√अंडर, तो इसका आंसर A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति से विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में था, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 ईस्वी में। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। दोस्तों आज 14 तारीख के एग्जाम में पूछा गया कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। हो सकता है किस तारीख को पूछा जाए कब करवाया था, या पूछा जा सकता है चार मीनार कहाँ है, तो चार मीनार हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो प्रथम संविधान संशोधन 10 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों संविधान संशोधन से जब प्रश्न पूछा गया है तो हो सकता है पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। किस में है? अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रानी की बाब किस नोट पर है? रानी की बाब जो है 100 रुपया के नोट पर होता है। रानी की बाब किस नोट पे होता है? 100 रुपया के नोट पे होता है। और दोस्तों इससे प्रश्न जब पूछा गया है तो आप लोग जितने भी रुपये हैं, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये या 10 रुपये, 20 रुपये, आप सभी को देख लेंगे कि किस नोट के पीछे किस चीज़ का चित्र है। तो ये रानी की बाब जो है इसको लिया गया है गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कुल खिलाड़ी की बात की जाए तो कुल खिलाड़ी 12 होते हैं, जिसमें से 9 खिलाड़ी खेलते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं। 3 खिलाड़ी क्या होते हैं? तो एक्स्ट्रा होते हैं। कुल खिलाड़ी कितने होंगे? 12, लेकिन 3 एक्स्ट्रा होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। अगर पूछा जाए किनके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे और मराठों की हार हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और साथ ही साथ आप देखिए दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा है तो आपको और दोनों युद्ध भी याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इसी के बाद उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, उसे भी याद रखेंगे दोस्तों, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में मिल जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 की एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2022 के एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं वो हैं ओम बिरला। अभी अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अभी कौन सा लोकसभा का कार्यकाल है, तो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला जी हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर थे। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? वार एंड पीस का मतलब होता है युद्ध और शांति। इसके लेखक टॉल्स्टॉय जी हैं, जो एक रूस के प्रसिद्ध लेखक थे, तो इसका राइट आंसर टॉल्स्टॉय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। तो इसका राइट आंसर 16 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो डेबिट कार्ड में डिजिट की संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी के क्या हैं? तो बीजेपी के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में हम लोग याद रखेंगे कि राज्यपाल गोवा के कौन हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। साथ ही साथ गोवा से रिलेटेड कुछ और बातें याद रखेंगे कि वहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 2 है, राज्यसभा सीट की संख्या 1 है, विधानसभा सीट की संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूरोसिटी रोवर किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो ये मंगल के अध्ययन के लिए भेजा गया था। 16 नवंबर 2011 को नासा ने भेजा था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें, एवं अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।